हाँ, 100 उदय और मजनू मरेंगे ना तो एक घुंघरू पैदा होगा। अरे उसका बस चले ना तो हमारे पैरों में घुंघरू बांधकर हमें नचाए। अरे उसको तो बेहोश होना ही था। मालूम है उस दिन जब मैंने रिश्ता कैंसिल करने के लिए बुलाया तो क्या बोल रहा था वो? मैं मर भी जाता ना तो भी ये रिश्ता नहीं करता। जिसका भाई ऐसा होगा उसकी बहन कैसी होगी? माँ बाप कैसे कैसे होंगे। इसलिए हम लोग गायब हो गए थे, ये सोचने के लिए कि तुम जैसे गुंडों से छुटकारा कैसे पाया जाए। क्रिमिनल फैमिली से छुटकारा पाने के लिए भागा था ना वो। मैं छुटकारा दिलाऊंगा उसे। बंदो चल गाड़ी निकाल चल। अरे उदय भाई सुनो तो सही। अरे ये मत भूलो कि हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। प्यार करती उस लड़के से। अगर आपने उसके मामे को लुढ़का दिया ना तो ये शादी नहीं हो पाएगी। अरे मामा से थोड़ी शादी करनी है। अरे गुस्से में आप क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रिश्तेदारी निभानी है, होने वाले समधी हैं आप। मैं कौन हूं? कोई नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। हाँ तू कुछ भी कर सकता है, जा कुछ भी कर, लेकिन समझाओ उसे उदय शेट्टी कौन है, उसका असली रंग क्या है। अगर दिमाग घूम गया तो क्या कर सकता है? हाँ? ये ले फोड़ कान के पीछे ये ले भाई। अरे घोड़ा है मेरे पास, उसके कान के नीचे ऐसे बजाऊंगा कि वो खुद अपने भांजे को घोड़े पे बिठाकर आगे नाचेगा। कंट्रोल कंट्रोल, आप फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ। कंट्रोल 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 उदय कंट्रोल कंट्रोल। मजनू भी कम हरामी नहीं है, सब ठीक कर देगा। कंट्रोल 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 कंट्रोल। ए चल बे शाणे, चल उठ। ये घोड़ा ला रे, कोट पकड़। देख आखिरी बार बोल रहा हूं, उठ जाने तो हमेशा के लिए उठ जाएगा। उठने के लिए थोड़ी बेहोश हूं। नहीं उठेगा। गोली कहाँ है बे? ये जेब के अंदर है भाई। और घोड़ा उस जेब में। मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या? किसी दिन लफड़ा हो गया ना तो तू गोली भरता रह जाएगा और मेरा कोई गेम बजा देगा, समझा? अरे भाई आपका गेम कौन बजा सकता है भाई, लेकिन घोड़ा और गोली एक साथ एक जेब में रखे ना भाई तो पता नहीं आप कितने लोगों का गेम बजा डालोगे भाई। ये लो ना गोली भाई। भाई ने गोली भर ली है, अभी भी टाइम है, उठ जा घुंघरू, नहीं तो। खाली नाम घुंघरू है मेरा, लेकिन कोई बजा नहीं सकता मुझे। भाई ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। लेकिन अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इसको उठाने की। हम लोग गुंडे हैं, बदमाश हैं, डॉन हैं, तो क्या हमारी बहन बेटियों की शादी नहीं होगी? हाँ? प्यार किया ना तूने हमारी संजना से? किया है ना? तो क्या उसे ऐसे ही लटका के चला जाएगा तू? देख बे शरीफ शाने, कार्ड बट चुके हैं, अक्खे शहर को मालूम है। अगर ये मंगनी नहीं हुई ना तो उदय भाई की इज्जत का क्या होगा? अरे उदय भाई की इज्जत की मां की आंख, अपनी इज्जत के तो एल लग जाएंगे ना। एल? एल का मतलब लटक जाएगी रे, लुट जाएगी। ये बता, अब अपने मामे को तू उठाएगा या मैं उठाऊं? एक तो कोकेन सूंगा, हेरोइन सूंगा, कुछ भी कर, लेकिन उसको लेकर मंगनी में पहुंच जाना, नहीं तो तेरी अक्खी फैमिली को उड़ा डालूंगा मैं। उड़ा डालोगे? कैसे कैसे उड़ा डालोगे? नहीं, नहीं। वो देख, ऊपर देख, ऊपर। तू, तेरा मामा और मामी ऐसे कबूतरों की तरह फड़फड़ाओगे। मामा, मामी, मैं ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये भुक्कड़, तुमने इनके अंकल पर गोलियां चलाई? तो क्या करता उदय भाई? खाली बुकट बेहोशी का नाटक करता बुढ़ा। बुढ़ा कह रहे हैं, कोई तमीज ही नहीं है बात करने की। इनके अंकल को तुम बुढ़ा कहोगे? बुढ़ा? ये मत भूलो कि वो बुढ़ा मेरा होने वाला रिश्तेदार है। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी गोली चलाने की? अरे मैंने सोचा थोड़ा गोली सूंघाऊंगा तो होश में आ जाएगा। पूछिए, अगर एक आधी गोली लग जाती अंकल को तो? एक आध गोली लग जाती तो अंकल को?
गलती हो गई, सॉरी। अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा? मैंने कहा था जाओ गोली चलाओ, कहा था नहीं ना, क्यों चलाई गोली? और भाई साहब वो वाली बात अंकल को उठाने वाली जो मैंने बताई थी, और ऐसे ऐसे गंदे इशारे कर रहे ये थे। कैसे इशारे कर रहा था? हाँ? ये क्या मतलब है इसका? कैसे उठाओगे इसके अंकल को ऐसे? हाँ? साला मुश्किल से एक रिश्ता जुड़ा है, इतना नेक होनहार लड़का मिला है, उस रिश्ते को तुड़वा दोगे? साले फोड़ दूंगा। मार दो मेरे को, मार दो, लेकिन आपको जो टेंशन देगा ना उसको मैं नहीं छोड़ूंगा उदय भाई। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। प्यार जो करता है मुझसे, बल्लू बता क्या किया था इसने, बता। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन इंसान अच्छे हैं, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके गए, मेरी नई टांग लगवाई। सुना, दिल का बुरा नहीं है ये, मुझे टेंशन में देख नहीं सकता। इतनी फिक्र क्यों करता है मजनू? संजना की मंगनी 13 तारीख को ही होगी। राजीव बड़ा समझदार लड़का है, अपने अंकल को होश में लाएगा, समझाएगा, लेकर आएगा। तू फिक्र मत कर। हाँ? तो फिर आप ही पूछ लीजिए इससे, मंगनी में अपने अंकल को ये लेकर आएगा या मैं लेके आऊं? अब आप ही ले आइए मजनू जी। मेरे अंकल मेरे माँ बाप की तरह, और मेरे माँ बाप की कोई बेइज्जती करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन इन गोलियों के डर से मैं शादी नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं जा रहा हूं। अगर आपको रोकना हो तो मेरी पीठ पे गोली चला देना। राजीव, इसकी तरफ से मैं माफी मांगूंगा। भाई ये आप क्या कर रहे हैं? आज एक भाई अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगने आया है। मैंने जो बदसलूकी की है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं आपसे। इस गलत धंधे में रहकर शायद लोगों के आंसुओं को मैं समझ नहीं सका, उसी की सजा भुगत रहा हूं। हर दरवाजे पर अपनी बहन के रिश्ते की ना सुन सुनकर मैं थक चुका हूं गुरु जी। यह आखिरी दरवाजा है मेरी बहन की खुशियों के लिए, इसे बंद मत कीजिए। बगैर ग्लिसरीन के कैसे आंसू निकाले जाते हैं देखा। आगे का ड्रामा संभाल ले। घुंघरू सेठ, मैंने आज तक उदय भाई की आंखों में आंसू नहीं देखे, और आज उनकी आंखों में आंसू देखकर एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ये आंसू नहीं रुके ना तो इस शहर में सुनामी आ जाएगा। वो देखिए, अब ये पागल जी नहीं पाएगा। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। अगर ये नहीं बचेगा तो कौन बचेगा? कौन बचेगा? अब इस आने वाली मुसीबत को सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। टाइम की मां मत। हमारे भाई भी मंगनी में आने के लिए इटली से उड़ चुके हैं। ये कौन से नए भाई हैं? मेरे और उदय भाई के भी बड़े भाई, इंग्लिश में बोले तो गॉडफादर, RDX सर। RDX?